नमस्कार आपसे, मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया गया है। अब वो या तो मेंटेनेंस देने योग्य हैं या फिर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस बांध दिया गया है। और अब उनको हो सकता है कि उनको ये डर भी लग रहा हो कि सर मेरे ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया है तो मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। देखिए, मेंटेनेंस देना या ना देना ये बात की बात है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को आप मेंटली स्ट्रांग करिए कि क्या मेरे पास वो सफिशिएंट एविडेंस है कि उसने जो मेरे पर आरोप लगाए हैं उनको मैं झूठा साबित कर सकता हूं। दूसरा, जो पत्नी कह रही है, जो आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, ये सब कुछ बता रही है, तो क्या उसके पास भी ऐसा कोई एविडेंस है, कोई सैलरी स्लिप आपकी जॉब करते हैं तो उसकी कोई सैलरी स्लिप है या कुछ और है आपका, जिससे ये साबित हो रहा है कि हाँ आप अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से सबसे पहले आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है कि उसके पास एविडेंस है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपको किस तरीके से इस केस को फाइट करना है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली होता क्या है कि जब पत्नी आपका घर छोड़ती है तो आपको यही कहती है कि वो आपने निकाल दिए, मतलब पत्नी ने अपनी पत्नी को निकाल दिया है, घर से निकाल दिया है, दहेज मांगते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब कॉमन आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन इन सभी आरोप का कोई भी सबूत उसके पास नहीं होता है, वो सिर्फ आरोप लगाती है लेकिन उन आरोप को सिद्ध नहीं कर पाती है। तो ऐसे समय पर आपके लिए ये अब सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि उन आरोप को सिद्ध करने के लिए कोर्ट में कहें कि साहब जो इन आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को सिद्ध करें। अब होता क्या है कि आपके ऊपर केस है मेंटेनेंस का, तो आप पैसे के लिए जो आपके पास प्रॉपर्टी है या फिर आपके पास जो एसेट्स हैं उनको आप ट्रांसफर करते हैं, इधर उधर इधर करने की सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मुझे लड़ना क्या है, कैसे इस तरीके के केस को हराना है, इस केस को किस तरीके से आपको जीतना है। अब मेंटेनेंस का केस है 125 सीआरपीसी, जो कि अब जो नए कानून के अकॉर्डिंग 144 बीएनएस हो गया है। तो अब आपके लिए क्या करना है कि जब आपकी पत्नी ये कहती है कि मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया है, मुझे रखना नहीं चाहते हैं, और आप उस पत्नी को रखना चाहते हैं, तो आप केस कोर्ट में जाकर यही बात करिए कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं, वो जानबूझ के अपने आप ही अपने घर गई है, मैंने नहीं उससे भगाया, ना मैंने कोई दहेज की मांग करी है। तो अगर आप ये कहते हैं तो पत्नी आपकी, मैं कहता हूं कि आपको कोर्ट पूछेगा कि आपकी क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, आपका मीडिएशन होगा। मीडिएशन में आप ये कहिए कि भाई मैं तो रखना चाहता हूं, ये खुद नहीं रह रही है। अगर मीडिएशन की रिपोर्ट ये गई कि लड़की मना कर रही है कि आप नहीं रहना चाहती हैं, पत्नी मना कर रही है, या उसने अपने बयानों में कह दिया कि मैंने रहना चाहती हूं, तो आप इस केस से निजात पा लेंगे, क्योंकि जो पत्नी स्वयं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती है वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। ये आप सोचकर देख लीजिए। इस बात को आपको प्रूफ करना है या फिर आप किस तरीके से इस तरीके प्रूफ कर सकते हैं वो आप समझिएगा, लेकिन आपको सबसे पहले यही करना है, कोर्ट में जिद कर दीजिए कि मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ रखना है, मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। मेंटेनेंस देने का मतलब मैं हकदार हुई नहीं कि मेंटेनेंस मैं इसको दूं, क्योंकि मैं अपने साथ रहता हूं, जो उसका खर्चा होगा मैं दूंगा उसके लिए। तो जब ये बात आप कोर्ट में लगातार कहेंगे कि मुझे अपनी पत्नी को रखना है, तो मैं कहता हूं कि कोर्ट भी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मेंटेनेंस दें, क्योंकि पत्नी जानबूझ के आपके साथ नहीं रहना चाहती है और वो सिर्फ और सिर्फ आपको हरास करना चाहती है, आपको मेंटेनेंस से के केस लगाकर आपके ऊपर सिर्फ यही एक उसके पास में शस्त्र है जिससे आपको काट सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो आपको इस शस्त्र का यही तोड़ है कि आप सिर्फ और सिर्फ बुलाने की जिद करें और बुलाने के पीछे पड़ जाए कि मुझे इसको साथ में रखना है, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो कोर्ट भी जबरदस्ती आपसे मेंटेनेंस नहीं ले पाएगा। आप सिर्फ ये कहें कि मैं साथ में रहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक एप्लीकेशन दें। आप कोर्ट में इस बात को कहने के लिए कि मुझे रखना है इसको, आप ओरली ना कहें, क्योंकि ओरली कोर्ट नहीं सुनेगा। आप एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाएं, अपने एडवोकेट साहब को बोलें कि वकील साहब मैं अपनी पत्नी रखना चाहता हूं, तो आप मेरी तरफ से एक एप्लीकेशन लगाएं कि मैं अपनी पत्नी रखना चाहता हूं, ये स्वयं नहीं रहना चाहती है। तो वो हो सकता है वकील साहब के ये कहें कि आप इसमें रिप्लाई फाइल करो, तो आप रिप्लाई फाइल ना करके आप सीधे एक एप्लीकेशन लगाएं कि मैं इसको रखना चाहता हूँ, मेरा मेडिएशन कराया जाए या मुझे इसको साथ में मुझे घर को भेजा जाए। तो कोर्ट भी उसको ये कहेगा कि आप इसके साथ रहो, और अगर मना कर देती है कि मैं नहीं रहूंगी तो वो केस स्वतः ही खारिज हो जाएगा, और अगर लोअर कोर्ट नहीं करता खारिज उसके लिए तो हाई कोर्ट उसको खारिज कर देगा। ये एक नियम है और कानून है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर पत्नी खुद अपनी मर्जी से रहना नहीं चाहती है और उसने अपने पति का परित्याग कर रखा है, तो वो पत्नी जो है वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है किसी भी हालात में। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।